नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। हमारे साथ संदीप आनंद हैं जो कि वैशाली के हमारे संवाददाता हैं। इन्होंने एक पहले भी खबर दी थी, आपको याद होगा, जिसे हम लोगों ने आगे बढ़ाया था और काफ़ी आगे बढ़ाया था। वो था टॉपर घोटाला। 2016 में ये टॉपर घोटाला हुआ था जिसमें ऐसे छात्रों को टॉपर बनाया गया था जिनको अपना सब्जेक्ट तक की जानकारी नहीं थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी माफियागिरी उस समय शिक्षा विभाग में चलती थी। 2016 के बाद इसमें काफ़ी सुधार किया गया। आनंद किशोर जो कि बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए, वो लगातार अभी उसी पद पर हैं पिछले 7 सालों से, और इस दौरान काफ़ी उन्होंने सुधार किया। कोई गड़बड़ी ना हो, किसी प्रकार का कदाचार ना हो, उसको रोकने के लिए तमाम उपाय किए गए। उत्तर पुस्तिकाओं में जो नंबर बढ़वा दिए जाते थे किसी खास छात्र के, उसको रोकने के लिए बारकोड बनाया गया और बारकोड कोडिंग करने का काम एजेंसियों को दिया गया। ये तमाम व्यवस्थाएं हुई, लेकिन जब व्यवस्था में ही घुन लग जाए तो कोई व्यवस्था काम नहीं आती है। इसी तरह का एक मामला, टॉपर घोटाले की तरह का मामला, आप समझिए कि शिक्षा विभाग उस व्यवस्था को दुरुस्त करने में बिहार सरकार करोड़ों रुपए लगा चुकी है, लेकिन फिर भी जो घोटालेबाज हैं वो कहीं ना कहीं अपना सूत्र ढूंढ ही लेते हैं। और इस बार टॉपर घोटाला नहीं, इस बार बारकोड घोटाला है। संदीप आनंद बताएंगे, क्योंकि इनके जिले में हाजीपुर में एक केस दर्ज हुआ है और उस केस बोर्ड के द्वारा ही दर्ज हुआ है, जिसमें कहा गया है कि एक खास छात्र के लिए बार कोड में गड़बड़ी की गई है। अब ये एक सेंटर का एक छात्र का मामला नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर एजेंसी इसमें दोषी है तो पूरे बिहार में कितने जिले हैं और कितने सेंटर हैं, कितने छात्रों के लिए ये काम किया गया होगा। पहले सुनते हैं संदीप आनंद से कि आखिर एफआईआर में क्या कहा गया है। नमस्कार सर, ये जो हाजीपुर में मामला दर्ज कराया गया है, परीक्षा के 3 महीने के बाद ये जो मामला दर्ज कराया गया है, बिहार बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा ही ये दर्ज कराया गया है। और ये मामला दरअसल जिस व्यवस्था को बिहार बोर्ड ने, जो कॉपियों में नंबरों की जो हेरफेर होती थी, उसको रोकने के लिए एक नई व्यवस्था लाई थी बारकोड की, जिसके माध्यम से परीक्षा केंद्रों पे ही कॉपियों में बारकोड चिपकाकर कॉपियों को गोपनीय बनाने का दावा किया। ये ना पता चले कि किसकी कॉपी है जी। पहले ये देखा गया था कि परीक्षा केंद्रों पे बच्चों की कॉपियों में नंबरों की हेरफेर की जाती थी उसकी पहचान की वजह से। और जो ये पूरा मामला जब बिहार बोर्ड ने अपनी व्यवस्था में सुधार की शुरुआत की थी, तो ये एक बड़ा बदलाव था। बार कोड लाने के बाद शिक्षा विभाग ने एक दावा किया था कि अब कॉपियों की पहचान नहीं की जा सकती है, कॉपियों में हेरफेर की गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन ये जो मामला दर्ज कराया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, इसमें बार कोड में हेरफेर करके बच्चों के नंबर को बढ़ाने का मामला है। और ये एफआईआर खुद बोर्ड ने दर्ज कराया है, जिसमें कहा गया है कि, और बोर्ड ने, इसमें सबसे बड़ी बात है कि बोर्ड ने खुद माना है कि यह संयोग नहीं हो सकता और इसको साजिश के तहत नंबर बढ़ाने की नीयत से ही इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया है और इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो ये बताओ कि ये एजेंसी बारकोड लगाती है ना, तो एजेंसी पूरे बिहार में एक ही होती है या हर एक जिले की अलग अलग? सर, जब व्यवस्था में जब बदलाव की शुरुआत की गई थी तो कई बदलाव किए गए थे और जो बारकोड का जो सिस्टम लाया गया था अलग अलग जिलों के लिए, चूंकि एक एजेंसी को देने में भी गड़बड़ी की गुंजाइश थी, तो बिहार बोर्ड ने इस बारी अब जो व्यवस्था की है, हर जिले में एक चीफ सेक्रेसी ऑफिसर को बनाया है, जो खास करके बोर्ड की कॉपियों की गोपनीयता को बरतने के लिए और उसको सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया। उनकी जवाबदेही होती है कि वो एक अपने स्तर पे बिल्कुल गुप्त तरीके से एजेंसी को हायर करते हैं और उनकी जवाबदेही होती है पूरे जिले में जो परीक्षा ली जाती है उन तमाम कॉपियों में बारकोड चिपकाने का। और जो हाजीपुर में मामला जो सामने आया है, जो गड़बड़ी की गई है, उसको लेकर बोर्ड ने सीधे सीधे उस एजेंसी पे सवाल खड़ा किया है, उसकी मंशा पे सवाल खड़ा किया है कि उनके द्वारा साजिशन बच्चों की कॉपियों में हेर फेर करने की नीयत से ये बारकोड में गड़बड़ी की गई है। और तो ये पूरा मामला है सर। तो ये पूरा मामला है। दूसरी बात कि जो टॉपर घोटाला हुआ था उसमें जैसा कि मैंने बताया कि
विषय की भी जानकारी नहीं थी जिस विषय में पास किया था छात्र ने, रूबी कुमारी नाम था, रूबी राय। तो वो मामला तो था ही, लेकिन उसके बाद से जो कदम उठाए गए उसमें बोर्ड की तरफ से, उसके बाद से जो भी टॉपर होता है, अगर नंबरों से वो टॉपर है तो पहले उसका आकर इंटरव्यू लिया जाता है, सब तरीके से जांच परखने के बाद ही अनाउंस किया जाता है कि ये टॉपर है। नहीं तो पता चला कि फिर नंबर देख के आप किसी को टॉपर बना दीजिए और वो विषय के बारे में नहीं जानता हो, तो इसमें तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। नकल भी काफी हद तक लगाम लगा है क्या? सर देखा जाए तो जो बड़ा बदलाव हुआ उसमें एक चीज ये देखने को मिल रहा है कि शायद पूरी व्यवस्था टॉपरों पे ही आके सीमित हो गई। जो टॉपर घोटाला हुआ, अब सबकी नजर टॉपर पे ही है। लेकिन टॉपरों के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि अब टॉपर जो बनते हैं उनकी कई लेवल पे अब स्क्रीनिंग हो रही है, उसमें गड़बड़ी की गुंजाइश ना के बराबर है। लेकिन उसके बाद जो बाकी छात्र होते हैं उनकी कॉपियों में गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर कह सकते हैं कि ये जो पूरा मामला सामने आया है वो एक बड़ी मतलब बड़ी सेंधमारी है सर। बिल्कुल, तो ये सेंधमारी है और इस पर केवल एफआईआर दर्ज करा के अपना पल्ला झाड़ लेने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, इसके तह तक जांच होनी चाहिए। बिहार पुलिस कहती है कि बारकोड घोटाला जो हम कह रहे हैं, जिसको नाम दे रहे हैं, उसको जांचने परखने की क्षमता उसमें नहीं है। ये साइबर क्राइम का मामला हो सकता है। जी देखिए सर, इसमें जो मामला भी दर्ज कराया गया है 271 की धारा है और 471 और 467 की जो धारा है, 420 की धारा से अलग। इसमें 471 की जो धारा है वो खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक घोटाले किए जाते हैं वो धारा है। तो ऐसे घोटालों के लिए ये तकनीकी घोटाला है एक तरह का, एक बड़े मतलब जो सुरक्षा के इंतजाम होते हैं उसको लेकर। और जिस तरीके से सर बोर्ड ने 3 महीने बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कराया है और जिले में जाकर एफआईआर दर्ज करा के खाना पूर्ति करके पूरे मामले को सन्नाटे में डाला गया है, ये भी एक बहुत चिंता की बात है। बिल्कुल, तो संदीप की ये रिपोर्ट थी वैशाली से और एक जिले तक ही सीमित ही है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। संदीप, इससे आगे भी आप बढ़ाते रहिए, देखिए आगे क्या मिलता है। और बाकी हम अपील करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कि इस पर व्यापक जांच होनी चाहिए। अगर बिहार पुलिस नहीं कर पाती है तो बाहर की एजेंसियों को हायर करके इसकी जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि बारकोड के बाद क्या कुछ बचता नहीं है। तो तकनीकी घोटाला है, इस तकनीकी घोटाले को रोकने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।